अभी एक बात पे डिस्कशन हो रहा था, रीविजिटिंग हिस्ट्री। होता क्या है कि जो भारत का इतिहास जो है उसको रिप्रेजेंट करने के क्रम में बहुत बड़ा लोचा किया गया अंग्रेजों के द्वारा। उससे भी पहले जो कुछ मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने भी अच्छा खासा भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। कुछ होता क्या है कि कुछ लोग जो पढ़ लिख लेते हैं ज्यादा, वो जनरली सत्ता के करीब होते हैं। अब मुस्लिम पीरियड हो या इवन हिंदू पीरियड हो या एनी राजा के समय में, आप अशोक के समय भी ले लीजिएगा, तो जो ज्ञानी लोग थे वो सत्ता के करीब थे। और जो ज्ञानी, वो पावरफुल ज्ञानी जो होते हैं, जो चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई पेट्रोनाइजर की जरूरत होती है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चाणक्य अशोक को कॉम्प्लीमेंट करते थे और अशोक चाणक्य को कॉम्प्लीमेंट करते थे। दैट्स हाउ अशोक वाज एबल टू बिकम अ गुड चक्रवर्ती रूलर, जिसको बोलते हैं। मेरा ये अपना पर्सपेक्टिव, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा अपना एक असेसमेंट है, पर्सपेक्टिव है। मैं उसी पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जो मेडिवल पीरियड में जो हिंदू रूलर्स थे, उस पीरियड में भी ऐसा होता था। उसके बाद में जो मुस्लिम रूलर्स आए वो भी ऐसा ही किया, उन्होंने पेट्रोनाइज किया जो हिस्ट्री की ऐसी तैसी। अब स्टोरी मान लीजिए लिखना है कि भाई आज इवेंट, जैसे आज इवन मॉडर्न टाइम्स में भी यही हो रहा है। अब कोई यूजलेस मान लीजिए प्रेसिडेंट है और उसको उसके पेट्रोन, जिन जिन लोगों को वो पेट्रोनाइज करता है, जिनको वो फंडिंग करता है, वो लोग उसको ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि इससे बड़ा मसीहा कोई है ही नहीं। एंड कुछ लोगों को तो नोबेल प्राइज भी मिल जाता है ऐसे प्रोजेक्शन के क्रम में। लेकिन अगर उसका प्रॉपर डीप असेसमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा कि उसने सीक्रेटली हजारों लोगों का कल करवा दिया होगा, हजारों घोटाले कर रखे होंगे। मतलब ऐसे घोटाले जो लोगों के नजर में नहीं आते हैं। अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज लाइक शिवेंद्र सुमन जी के नजर से भी, वो पारखी नजर से भी वो कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे घोटाले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया घोटाला जो हो रहा है, हम मंत्रमुग्ध होके फेसबुक पे, ट्विटर पे लगे रहते हैं और हम लूट रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हम लूट रहे हैं। इसी तरीके से एक टर्म है हिस्ट्री में, उसको बोलते हैं इंटरपलेशन ऑफ हिस्ट्री। वो इंटरपलेशन किया गया है भारतीय हिस्ट्री का अच्छा से। और ये इंटरपलेशन को साइंटिफिक पैजामा कैसे पहनाया गया, मैं वो भी बताता हूँ। कि ये साइंटिफिक पैजामा पहनाने का सबसे पहला स्टेज हुआ कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने एक ओरिएंटल कॉलेज खोला। लंदन में भी खोला और कलकत्ता में भी खोला गया ओरिएंटल कॉलेज। एंड उस ओरिएंटल कॉलेज खोलने से पहले उन्होंने एक कंसेप्ट लॉन्च किया, और वो कंसेप्ट होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का जो समाज का जो प्रॉपर कल्चर का जो अध्ययन करता है, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों को कहा गया कि ये साइंटिस्ट हैं, बिकॉज ये डीप रिसर्च करते हैं। ये लोगों को एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम होता है उसको जाके समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड ऑब्जर्व करने के बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद वो हमारे सामने ला के रखते हैं। तो उनके रिसर्च में एक ऑथेंटिसिटी होता है। तो ये मिथ क्रिएट किया गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में इंग्लैंड में। एंड उस मिथ को क्रिएट करने के बाद ओरिएंटल स्कूल लॉन्च किया गया। अब ओरिएंटल स्कूल लॉन्च करने के बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग या जो न्यू रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स थे, उन लोगों को ओरिएंटल कॉलेज में भेजा गया कि भाई तू जा इंडिया और पढ़ाई कर इंडिया के बारे में, एशिया के बारे में, अपने कॉलोनीज के बारे में। और वो लोग आए, ठीक से पढ़ाई किया उन्होंने। पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या किया उन्होंने, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम किया वो ये किया कि इंडियन सोसाइटी, जो पास्ट हिस्ट्री था भारत का, रिच हिस्ट्री, कल्चर, उन सब को उन्होंने अपने नजरिए से, इसको बोलते हैं यूरोसेंट्रिक, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के नजरिए से उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। एक ब्रिटिशर एक कॉलोनी में आके ऑब्जर्व करेगा तो क्या ऑब्जर्व करेगा? आपके घर के अंदर का जो माहौल है, गरीबी है, उसको वो एक मसाला मिलेगा। बट उस गरीबी के अंदर जो प्यार है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। उस सेल्फ सफिशिएंसी जो है भारत के अंदर, एक विलेज के अंदर में, उसको रिजेक्ट करेगा। वो एक जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो फ्लोरिश कर रहा है, उसको रिजेक्ट करेगा। जो एक कॉमन लीगल सिस्टम बना हुआ है, जो फेथ पे, ट्रस्ट पे, वैल्यूज पे एग्जिस्ट करता है, उसको निगेट करेगा।
और वो अपने नजरिए से उसको प्रोजेक्ट करेगा कि ये तो गरीब लोग हैं, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे रेलवे नहीं है, यहाँ पे लीगल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, इसकी भाषा कमजोर है, ये हर जगह पे इनकी भाषा चेंज हो जाती है, गधे लोग हैं, इनको लैंग्वेज का भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर रखा है इन लोगों ने। इस तरह के थॉट्स ऑलरेडी उनके माइंड में होगा, बिकॉज वो भगवान है ना, कॉलोनाइजर थे हमारे। तो वो जब आएंगे यहाँ पे तो ये ब्लैक डॉग्स की बात जब करेंगे तो ब्लैक डॉग्स के कितने ब्रीड्स को वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो जिन्होंने 2 साल 4 साल की पढ़ाई कर रखी हो एंथ्रोपोलॉजी की, वो भारत के इस महान अनगिनत कल्चर का, जिसको कि हम एक भारतीय का एक पूरा लाखों लोग भी बैठ जाए तो शायद डिसाइफर नहीं कर पाए, वो 25-50 लोग आके डिसाइफर करते हैं और वो हिस्ट्री लिखते हैं अपने नजरिए से, और उसको पूरे भारत को की हिस्ट्री को बारबरिक बना देते हैं, पूरे भारत को वो ये बना देते हैं कि ये सब तो कोई काम का नहीं है, मनुस्मृति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज उन्होंने मनुस्मृति भी पढ़ा, जो कालिदास ने शकुंतला लिखा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो रामचरितमानस है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, महाभारत है उसका इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, गीता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सब जो थॉट प्रोसेस है, जो साइकोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, जो हमारे अंदर जो भरा हुआ है, जन्म से जब हम लेते हैं और लाखों हजारों साल से वो हमारे सिस्टम में आ रहा है, एज ए ब्लड बन के तैयार होके आता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सबको रिजेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद क्या किया, अपने नजरिए से इसको इंटरप्रेट किया उन्होंने, हमारे कल्चर को, हमारे लॉ को, हमारे सिस्टम को, हमारे कास्ट सिस्टम को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, एंड प्रेजेंट करके वो यूरोप ले गए, इंग्लैंड ले गए पहले, वहां से फिर वो स्प्रेड हुआ, फिर फ्रांस गया, जर्मनी गया, ठीक है, स्पेन गया, सब जगह अपने अपने तरीके से ट्रांसलेट होके गया होगा। भारत में ये जो काम किया गया इसको भी हम ट्रांसलेशन ही करते हैं। जब कोई चीज आप किसी कल्चर को आप अपने नजरिए से लिखते हैं तो वो भी एक तरह का ट्रांसलेशन है। ये एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ट्रांसलेशन। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया अपने हिसाब से और ट्रांसलेट करके ले गए, ले जाके उन्होंने उसको पैजामा पहनाया एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कोई गलत तो कर नहीं सकता वो। एंड वो पैजामा पहना के जो वहां पे लोग डिमोटिवेटेड थे, तो ये सोच के कि यार 7 समुद्र पार भारत में जाके क्या करना, गरीबों का देश है, वो सोने की चिड़िया तो उनको नजर आई नहीं कहीं। तो वो आए और उन्होंने इस मिथ को क्रिएट किया कि भाई वहां पे रिचनेस तो है। आप मैकॉले को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि पीपल आर वेरी गुड हियर, and they are such a docile people, they believe in value system, they have good values, उनकी अपनी मातृभाषा है, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, वो चोर नहीं है, राम राज टाइप से है। अब ये राम राज को कैसे लूटा जाए, ये तरीका अपनाया जाए, तो वो तरीका इन्होंने वही इंटरपोलेशन करके दिया, प्रेजेंट किया। उसके बाद फिर उसी के सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए, वही स्टडी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पॉलिसीज बनाई और भारत में आके धीरे धीरे पूरे भारत को ही बैंकरप्ट कर दिया। उसकी आत्मा तोड़ दी सबसे पहले अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस करके। अब हम ऐसी आत्मा टूटी हुई है कि हम और आप जैसे लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं तो थोड़ा, जब भारत में जब किसी को ज्यादा गर्मी चढ़ता है तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। तो वो चीज तो हमें भी है। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप हिंदी क्यों नहीं बोलते। मेरा अपना परसेप्शन है, मैं बोलता हूँ हिंदी, बट रियलिटी आप समझिए, मेरी रियलिटी और बहुत भारतीयों, लाखों भारतीयों, करोड़ों भारतीयों की रियलिटी यही है कि मातृभूमि तो भारत है हमारी, ठीक है, लेकिन बाप तो अंग्रेज था। अब क्या करें। अब जिसका बाप अंग्रेज होगा और मातृभूमि भारत होगी तो उसका बच्चा हाइब्रिड तो होगा ही ना, चाह के भी। आप नहीं भी चाहिएगा तो भी हाइब्रिड बन जाइएगा। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू आवर होल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग करते करते एक विचारक मंच पे इस तरह के थॉट्स बहुत हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन इसमें अगर आपको लगे कि कुछ दम है तो वी कैन टेक ऑन दिस काइंड ऑफ डिस्कशन अगेन, किसी दूसरे वेबिनार के फॉर्म में, और आप लोग से सुनने का मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा। और लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, मेरा यही मानना है। तो आज के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, और सोशल मीडिया में फेसबुक पर खास के जितने भी मित्र लोगों ने हमें वॉच किया है ध्यान से प्लीज हमारे साथ जुड़े, नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक वीडियो चैनल भी है विचारक मंच का यूट्यूब पे, उसको भी लाइक करें, जुड़े। और आने वाले समय में हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि वीक में एक बार जरूर लाइव हो, अपने मित्रों के साथ, विचारों के साथ, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ सॉल्यूशंस के साथ।
कुछ थॉट के साथ, कुछ एस्पिरेशंस के साथ। आप सबने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।